हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं करंट न्यूज़ की, जिसमें जो है राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हो सकता है सिंध में रिटर्न टू इंडिया, मतलब हो सकता है कि सिंध जो है वापस इंडिया को मिल जाए। तो जानते हैं पूरी खबर क्या है। इसके साथ ही हम और भी इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भले ही सिंध की जमीन भारत का हिस्सा न हो, लेकिन सभ्यता और संस्कृति दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। उन्होंने कहा कि सीमाएँ जो है कभी भी बदल सकती है और हो सकता है फ्यूचर में सिंध जो है वापस भारत का हिस्सा हो जाए। दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन द्वारा आयोजित सशक्त समाज समर्थ भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। मतलब कि कल्चर और संस्कृति जो है, हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है, उसकी दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहाँ तक ज़मीन का सवाल है, सीमाएँ तो बदलती रहती हैं, मतलब कि देशों की सीमाएँ बदलती रहती हैं। हो सकता है फ्यूचर में कुछ नए देश बन जाएँ, हो सकता है जो 2 देशों को मर्ज करके कोई एक देश बन जाए, तो इस तरीके से सीमाएँ जो है बदलती रहती हैं। सीमाएँ कोई एक देश बन जाने के बाद सीमाएँ फिक्स नहीं हो जाती। जैसे हमारे स्टेट्स जो हैं, वो नए स्टेट बनते रहते हैं, या फिर कई बार एक स्टेट का कुछ क्षेत्र दूसरे स्टेट में मर्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सीमाएँ हमेशा बदलती रहती है। कौन जाने कल को सिंध फिर से भारत में आ जाए, मतलब हो सकता है फ्यूचर में सिंध जो है भारत का हिस्सा हो, ऐसा राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। आडवाणी की किताब का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि उनकी पीढ़ी के सिंधी हिंदू आज तक सिंध के भारत से अलग होने को मन से स्वीकार नहीं कर पाए। मतलब कि उन्होंने आज तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो भारत से अलग हैं, उनका पार्टीशन हुआ है। सिर्फ़ सिंधी हिंदू ही नहीं, पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं, और सिंध के मुसलमान भी मानते हैं कि उनकी जो नदी है सिंधु नदी, उसका जल मक्का के आब जमजम से कम पवित्र नहीं है। तो इस तरीके से की कुछ स्टेटमेंट आई हैं। टुडे the land of Sindh may not be the part of India, but civilizationally, Sindh will be Sindh always be a part of India. And as far as land is concerned, borders can change. Who knows? Tomorrow, Sindh may return to India again. Singh was quoted as saying by ANI. तो ये उनकी स्टेटमेंट थी। यहाँ फिर से वही स्टेटमेंट लिखी गई है कि जो बॉर्डर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, और वो लोग आज भी जो है खुद को अलग स्वीकार नहीं करते, विभाजित स्वीकार नहीं करते, वो भारत का हिस्सा मानते हैं। और वो नदियों जो सिंध के मुसलमान हैं, वो भी सिंधु नदी के जल को मक्का के जल से कम पवित्र नहीं मानते हैं। तो ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। सिंधी समुदाय ने भारत में शून्य से शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने सिंधी समुदाय की प्रशंसा करते हुए कहा कि 1947 के विभाजन के बाद भारत आए सिंधियों ने शून्य से शुरुआत की और मेहनत व लगन से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सफलता का कीर्तिमान किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सिंधी समुदाय का उल्लेखनीय योगदान रहा है, और आज विश्व में जहाँ भी सिंधी बसे हैं, सामाजिक निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस तरीके से राजनाथ सिंह ने जो है सिंधी लोगों की, सिंधी समुदाय की काफ़ी प्रशंसा भी करी है। उन्होंने याद दिलाया कि 1957 में तत्कालीन सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। अटल जी ने कहा था कि सिंधी भाषा में भारत की आत्मा बोलती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए सिंधी समुदाय के लोग मौजूद रहे। राजनाथ सिंह के बयान को लेकर सिंधी समाज में उत्साह देखा गया। वहीं सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब ये डिस्कशन चल रहा है कि क्या सच में फ्यूचर में जो है भारत को मिल जाएगा सिंध या फिर नहीं। तो हमारी सरकार ऐसा क्या सोच रही है कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि सिंध में रिटर्न टू इंडिया। सिंह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में भी बात की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी बात की, और हिंसा का सामना कर रहे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला कि जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक है वो मतलब हिंसा और शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो उनके लिए भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में उन्होंने बातचीत करी। सिंह ने कहा कि जरूरतमंद हिंदू समुदायों की अनदेखी की गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीड़ा को पहचाना। उन्होंने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लाने का यही कारण था। अब हम देखेंगे इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम आखिरकार है क्या। सिंधी लोगों की मातृभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त सिंध ऐतिहासिक रूप से भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, और सिंधु घाटी सभ्यता का हृदय भी रहा है। 1947 में विभाजन के साथ यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मतलब पहले जो है ये अखंड भारत का हिस्सा था,
लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, इंडिया का पार्टीशन हुआ, तब जो ये है पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब हम देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना है। यह अधिनियम जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदाय जो हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। यह अधिनियम इन 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामलों से छूट देता है। मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के जो गैर मुस्लिम समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनको जो है नागरिकता प्रदान करता है ये। उनको ये नागरिकता प्रदान करता है। और जो पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम है, दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले वीज़ा या परमिट को समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिए दंड निर्दिष्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है, जिसका उन्होंने बातचीत की थी कि ये इसीलिए लाया गया था ताकि जो है उन देशों से जो है लोग भारत में आके नागरिकता ले सकें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भले ही सिंध की जमीन है जो वो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से सिंध हमेशा रहेगा और सीमाएं बदल सकती है और हो सकता है कि कल को सिंध जो है वापस भारत का हिस्सा बन जाए। तो अब हम बात करते हैं कि भारत में कोई नया क्षेत्र मिलाने के या अपना नया क्षेत्र कोई दूसरे क्षेत्र में मिलाने के क्या प्रोविजंस हैं। भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसका भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं और इसमें अनुच्छेद फर्स्ट में जो है वो है संघ का नाम और क्षेत्र, मतलब संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में लिखा गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में लिखा गया नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 जो है वो 2 और 3 अनुच्छेद के तहत कानून बनाने का अधिकार देता है पार्लियामेंट को। तो ये हमारी एक ट्रिक है, राइम है एक आर्टिकल 1 to 4 याद करने की। इंडियाज नेम द यूनियन प्रोक्लेम, मतलब भारत में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। न्यू स्टेट्स ज्वाइन द गेम, मतलब जो नए स्टेट्स हैं अगर वो शामिल हो। चेंज बॉर्डर्स ऐड और क्लेम, आर्टिकल जो 3 है वो प्रावधान करता है कि मतलब बॉर्डर्स अगर चेंज हो। और पार्लियामेंट के लॉज जो हैं आर्टिकल 4 में 3 और 2 आर्टिकल के बेस पे। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें उचित समझे संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेगी और उनकी स्थापना कर सकेगी। भारतीय संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार सम्मिलित करने और स्थापित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को नए राज्यों में सम्मिलित होने स्थापना के संबंध में विवेकाधिकार प्राप्त है और नए सम्मिलित राज्यों को मौजूदा राज्यों के समान दर्जा प्राप्त नहीं होता। नए जो सम्मिलित राज्यों को मौजूदा राज्यों के समान दर्जा प्राप्त नहीं होता। संघ को संसद उनके सम्मिलित होने की शर्तें निर्धारित करती है। यह भारत के संघीय ढांचे के अद्वितीय लचीलेपन को दर्शाता है, जो संसद को राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए राज्यों के सम्मिलित होने और स्थापना को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 2 है वो 17 नवंबर 1948 को अपनाया गया था इसका प्रारूप। तो ये जो है नए राज्यों के प्रवेश और गठन का जो प्रावधान करता है। इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर में जो है जो सिंध है वो भारत में मिल सकता है। उन्होंने ऐसा बोला है कि सिंध में रिटर्न टू इंडिया। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा होगा ही, उन्होंने जस्ट स्टेटमेंट दी है। अब हो सकता है फ्यूचर में सच में सिंध जो है भारत का हिस्सा हो जाए। इसके साथ ही हमने जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो देखा और जो आर्टिकल देखे हमने जो भारत में नए राज्यों के प्रवेश से या फिर नए क्षेत्रों के प्रवेश से संबंधित हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।